बाद दफ़ा दो पार्टीज़ आपस में एग्रीमेंट करते हैं, सेल कोई चीज़, मिसाल के मकान है, मेरा मकान है, मैं सेल कर रहा हूँ, एक बंदा बायर है, वो ख़रीदार है, वो भी हम दोनों, जी आपने बेचना है, जी मैंने बेचना है, आपने ख़रीदना है, हाँ जी 1 करोड़ का, ओके, तो सौदा कर लेते हैं, पहले कुछ एडवांस मैं दे देता हूँ, जी ठीक है, 50 लाख एडवांस देता हूँ, लाएं जी बिस्मिल्लाह करें, 50 लाख ले लिया, बाकी 50 लाख मैं अगले महीने दूंगा और आप रजिस्ट्री करवा दीजिएगा, मकान मुझे कब्ज़ा दे दीजिएगा, ओके। लेकिन इस चीज़ को तहरीर करना चाहिए ना, एग्रीमेंट लिखना चाहिए, एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल लिखें, और लिखने के बाद जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है सारी लिखें, कितना एडवांस है, ये फ्री के अव्वल है, साइन अंगूठा दूसरा, गवाहन डालें। अब सारा कुछ लिखा गया, अब ये डॉक्यूमेंट किसको देना है, 2 फ्री कैन है, एक बेचने वाला एक खरीदने वाला, डॉक्यूमेंट लिखा गया, साइन अंगूठे हो गया, अब ये डॉक्यूमेंट किसको देना है, रखेगा कौन, असल अपने पास जो सेल कर रहा है वो रखेगा या जो ख़रीदार है वो रखेगा। तो नॉर्मली ख़रीदार को दिया जाता है, जिसने पैसे दिए हैं, लिया कुछ भी नहीं, अभी रजिस्ट्री हुई नहीं, सिर्फ पैसे ही दिए हैं, इसको ओरिजिनल दे दिया जाता है। एहतियात इसमें यह है कि अगर एक पार्टी है, 2 पार्टियाँ, 3 पार्टी, जितनी भी पार्टीज़ हैं ना, तो 2 या 2 से ज़्यादा ही होती हैं, तो जितनी भी पार्टीज़ हैं सबको ओरिजिनल मिलना चाहिए। वो अब ये तो पॉसिबल नहीं है, एक ही ओरिजिनल होता है। उसका तरीकाकार ये है कि ओरिजिनल जो एग्रीमेंट किया उस पर नाम वगैरह लिखें, सारा उसे मुकम्मल करें, सिर्फ अंगूठा साइन ना करें, साइन अंगूठा किए बगैर इसकी कापियाँ करवाएं, जितनी पार्टीज़ हैं उनकी उतनी कापियाँ करवाएं, ओरिजिनल के ऊपर भी और कापीज़ के ऊपर भी साइन अंगूठे सबके ओरिजिनल करवाएं, फिर समझें कि सबको ओरिजिनल मिल गया, उसकी भी उतनी वैल्यू होती है। अब किसी के पास कॉपी है लेकिन साइन अंगूठा ओरिजिनल हुआ है, तो ये भी इन्फोर्स करवा सकता है कोर्ट के अंदर जाके। तो ये तरीकाकार है कि जिसमें आप सारी पार्टीज़ को ओरिजिनल थंब इम्प्रेशन, ओरिजिनल साइन करके तो वो कॉपी दे सकते हो, फ़ायदा हो जाता है सब पार्टीज़ का।